बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज फिर नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ बंदा नचीज़ हाज़िर खिदमत है। मोहतरम नाज़रीन, आपको जैसे पता है कि ये जो वावेला और ये जो दंगल चला हुआ है ना, इसके ऊपर रोज़ाना एक नया पॉइंट मिल जाता है हर मीडिया को अपने अपने उसके लिए। लेकिन हम तो जो है ना वो जी वो बात करते हैं जो क्लियर हो और साफ़ हो, किसी की फेवर में ना हो। और ये वाज़ेह है कि हम किसी की फेवर नहीं करना चाहते, बल्कि सिर्फ इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम की बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसी का जो है ना हम पूरी कोशिश के साथ अपने आप को आगे लेकर चलते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, जे देखा आपने कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये यहूद नसारा का वो एक घर है, वो एक उनका प्लेटफॉर्म है जहाँ उसको अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। उसने नोटिस लिया है। ये पहले भी एक बार मेरे ख्याल में इनके साथ कुछ वाक़या हुआ तो पहले भी उन्होंने नोटिस लिया था और अब भी नोटिस लिया है। हक बनता है, मुस्लिम उम्मा का लीडर है यार, उनका हक बनता है। और इस्लाम अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला बंदा है, हक बनता है। मुसलमानों के लिए लड़ने वाला बंदा है, हक बनता है। और मुसलमान जहाँ जहाँ भी उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, कहीं इज्जतें लूटी जा रही है मुसलमानों की, वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, वहाँ नोटिस नहीं बनता, इसके ऊपर हक बनता है। यही चाहता था अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करने को, कहता था कि हम कोई ग़ुलाम हैं, ये बंदा कहता था हम कोई ग़ुलाम है। उनका नोटिस लेने का हक बनता है, हक बनता है। वो इसलिए हक बनता है कि ये उनका पालतू है, हक तो बनता है। कभी आपने देखा कि कहीं और जगह पर उन्होंने नोटिस लिया हो, अब अक़वाम मुत्तहिदा हो, अमेरिका बोला हो, कहीं कोई बात आपने देखी? अब तक भी कौम को समझ ना आई, फिर भी कौम उनके पीछे लगी हुई है। हक बनता है, हक बनता है भाई। और किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता, बातें हो जाए, कुछ भी हो जाए, वाज़े हो जाए, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि ये तो बातें होती रहती। ये कौम तबाह हो चुकी है, होने वाली है। जिनको वाज़े फ़र्क नज़र नहीं आता कि अगर इमरान खान के ऊपर हमला होता है तो अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस लेता है, और अगर कश्मीर में होता तो नहीं नोटिस लेता। अगर फ़लस्तीन में माओ बहनों की, हमारे मुसलमानों की इज्जतें लूटी जाती है, वहाँ भी नोटिस नहीं लेता। ऐसे बर्मा में वहाँ भी नोटिस नहीं लेता। अगर इमरान खान के ऊपर कुछ हो जाए तो नोटिस लेने की बात आ जाती है। अब हक बनता है, फ़र्क है, नज़र आता है। फिर भी हमारी कौम अंधी है अकल से, इसलिए मैंने टेंट करा ली है भाई। थोड़ा बहुत तो फिर कहीं मैं अंधा ना हो जाऊं, मैंने भी अकल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो धूप लगेगी तो भाई अकल इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। वैसे तो किसी को होती नहीं है। और हमारे हम देखा गया है कि मेरे चैनल पे आके वो जानवर हैं, वो जो यूथिया हैं, वो साहब हजरात आके गालियाँ देते हैं। हक बनता है, तुम्हारा बाप है, हक बनता है तुम लोगों का। आप उनके चुसो कुछ भी करो, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें ये फ़र्क पड़ता है कि हम हक पर खड़े हैं और अल्लाह के रसूल के दीन के लिए खड़े हुए हैं। हक बनता है नोटिस लेना। क्या उस वक्त हक नहीं बनता था? चलो मान लेते हैं कि उलमा कराम इनके खिलाफ बातें करते थे, अमेरिका के खिलाफ, और ये बंदा तो आंखों में आंखें डालकर बात करता था। वो तो कहते इसको भून के दो। तो हालांकि 44 बंदे, 40 कमों पे शहीद हुए PTI के दौर में, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, जुल्म हुआ, कई जख्मी हो गए, कई मजूर हो गए। और दूसरी बात यह है कि इसी नून लीग के दौर हुकूमत में भी, ये जो हुकूमत चल रही है दलालों के टोले की, इनके दौर में भी ऐसे हुआ था कि 17-18 बंदे कमोपेश ऐसे ही शहीद कर दिए गए थे। तब भी अक़वाम मुत्तहिदा इंसानियत के नाते नोटिस ले लेता, तब तो दबाव डाले जा रहा था अक़वाम मुत्तहिदा। फिर भी कौम को फ़र्क नज़र नहीं आता कि ये अमेरिका से यही बात करेंगे, ये टक्कर लेंगे। टक्कर लेने वाले नहीं हैं ये बल्कि घर जाके धोते हैं। उनको अकेले में मिल के फ़ोन करके कि आप भिजवा दो, पैक करके हम धो के वापस कर देंगे, आप आए भी ना। नहीं होता, फ़र्क पड़ता है। इसलिए कि आप लोग अगर नहीं वाज़े नज़र आता तो फिर हम माजरत के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारी कौम जो है ना ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल बेहिस हो चुकी है। उनको नज़र भी नहीं आता, बस जो कुछ उनके लीडर कहते जाएंगे ये पीछे चलते जाएंगे। चाहे वो नवाज शरीफ कहेगा तो नून लीग वाले पटवारी कहेंगे हम पीछे आ रहे हैं। तो जो कुछ गलत हरकतें करता रहा है, गैर मुस्लिमों के साथ बैठता रहा है, और तो कुफार के साथ हाथ मिलाता रहा है, फिर भी तो ठीक है। ऐसे इमरान खान, ऐसे जरदारी। लेकिन अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस्लाम की बात करे और दीन की बात करे तो ये इसको ख़त्म कर दो। अवाम साथ मिली हुई होती है, अवाम भी खड़ी हो जाती है उनके साथ, लिबरल तबके के साथ।
उनको ये पता नहीं होता। खुद चाहती है अवाम कि बेड़ा गर्क हो, हम ईमान पर हमारी मौत आए ही ना, ये अवाम हमारी चाहती है। ये फितना जो हमारे गले पड़ा हुआ है, खुदारा अब तो अक्ल से सोचो, होश के नाखुन लो। एक ये ना हो कि हम तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं और हमारे ऊपर वो मुसल्लत मुकम्मल तौर पर हो जाए। वैसे तो हो ही गए हैं इनकी शक्ल में, नवाज शरीफ जरदारी की शक्ल में, वो ये PTI का जो लीडर है, ये जो पलस्तर खां की शक्ल में मिल ही गए हैं ना हमें। और ऐसे एस्टेब्लिशमेंट दीगर इदारों में काम करने वाला यहूद व नसारा के एजेंट, इन पर नोटिस लिया जाता है। क्या उनकी जानें नहीं थी? वो इंसानियत के नाते, छोड़ो एक अगली बात, चलो इंसानियत के नाते भी नोटिस ले लेते, ऐसा नहीं किया। उसका मकसद सिर्फ यही है, अब भी कौम को समझ नहीं आती, ये आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला नहीं है, ये शलवार गीली करके बात करने वाले लोग हैं। कभी क्या कभी क्या, फिर भी इनको गैरत नहीं आती, इनकी गैरत नहीं जागती कि कौन है हक पर, कौन है ठीक, कौन सही है। वाज़े फ़र्क हो गया, वाज़े सबूत आता है, वाज़े हर किसी को आजकल सोशल मीडिया का दौर है कि अमेरिका नोटिस, अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस लेता है तो सिर्फ इमरान खान का लेता है। ये इनकी तहकीकात। हालांकि वो पता नहीं, वो जो बच्चा कहते हैं जहाँ भाग हो गया है, हो सकता है क्योंकि कहा जाता है कि इन्होंने मराया, वो एक अलग बात है, तहकीकात होगी। वो कहते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं, अमेरिका वाले कहते हैं कि ये आज़ादाना तहकीकात हो। यहाँ लाखों लोग मर जाते हैं, नून लीग ने मरवाए मॉडल टाउन में, तो अमेरिका ने ना कहा, यूरोपीय यूनियन ने ना कहा, मगरब ने किसी ने कहा कि आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो तो दबाव डालते रहे। हालांकि नून लीग के दौर में भी दबाव डालते रहे कि इनको मारो, और PTI के दौर में भी दबाव डालते रहे कि इनको मारो। उसका मकसद क्या है कि ये यार हैं या वो यार हैं अमेरिका के? PTI नून लीग से तहरीक लब्बैक उनकी यार है। इनका मतलब तो यही है कि तहरीक लब्बैक वाज़े हो चुका है, अब भी वाज़े हो चुका है। हम कहते रहेंगे लानत है यूथियों के ऊपर, ये हमारा मकसद हक है अब कहना कि अब भी अंधे हैं कि वो इनके लिए खड़े हो जाते हैं। हालांकि वो तो अब कहते हैं यार हमारा तो वो मुखालिफ हो गया, वो तो इस्लाम की पायदारी, मुस्लिम उम्मा का लीडर हो गया, मुसलमान उनको पसंद ही नहीं है। नहीं, उनको पता है कि हमने जो पाला हुआ था अब उसको नुकसान हो रहा है। हमने जिस तरीके से अवाम के सामने जो आंखें उनकी अंधी हो चुकी थी अवाम की, हमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, ये वो बंदा है। लेकिन फिर भी आके उनकी यूथियों के अकल पर जो पर्दा नहीं पड़ा हुआ बल्कि पत्थर पड़ गया है, मट्टी पड़ गई है, वो फिर उनकी खुलने वाली है। तो हमारा कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ यही कहा वाज़े है। अगर वाज़े नज़र नहीं आता कौम को तो फिर ये कौम का अल्लाह याफिज़ हो ही चुका है, पहले अब भी हो चुका है। हमारा हक है, जब तक ये यहाँ तक लटकी हुई है कौम, फिर कोशिश करते रहेंगे यकजा हो जाओ, हक के साथ आ जाओ, जो हक है उनके साथ खड़े हो जाओ, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं उनके साथ खड़े हो जाओ, और इस्लाम पाकिस्तान अवाम की बात करते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, हमारा जज्बात क्यों ना अब भी हम बेगैरत बन के बैठे रहें। उनके स्टेटस लगाने वाले लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब लगाओ स्टेटस। क्या अब तुम्हें ये खुशी है कि वो लोग कहते हैं कि ये इनको तहकीकात, आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए? हालांकि ये फ्रॉड है, ये सारा धोखा है। कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको कत्ल, उनके एक शेल और छोटा 2-3 पानी की टैंकियाँ खाली की गई, बस ये चीखो चिल्ला उठे, लेकिन उनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या जुल्म ढाए गए, फिर भी अवाम और मीडिया ने कोई साथ नहीं दिया। हालांकि किसी भी इदारे ने साथ ना दिया। लगता उस वक्त ये था कि इनको यहीं भून के रख देंगे, लेकिन अल्लाह ने मदद की, कोई रास्ता निकलाया। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का खून नहीं था। तुम्हारा एक बंदा अगर वो है या नहीं है पता नहीं है अभी तक, तो उनके लिए तुम अमेरिका नोटिस ले ले, और यहाँ 40 से 44 कमोपेश आदमी शहीद हो जाए, वो भी नामों से रिसालत के लिए निकले हुए, अपने मकसद के लिए ना बल्कि हजूर के दीन के लिए निकले हुए, फिर भी तुम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी उस तिलस्तर खां के पीछे पड़े हुए, और फिर भी उस गंजे के पीछे पड़े हुए। फिर तुम्हारा क्या होगा? महंगाई ये तुम्हारे ऊपर तूफान, बल्कि तुम्हारे घरों पे ये रिश्ते तुम्हारे माओ बहनों को उठा कर ले जाएंगे, फिर तुम्हें फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहेंगे कोई बात नहीं, एक रात की बात है, आ ही जाएंगी। ये कौम की ये हालत है। आप लोगों को बुरी लगे अच्छी लगे, यही बात है, हमारा कहना हमारा हक बनता है। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर जिसको अच्छा लगता है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसको बुरा लगता है तो वो खुदारा इस चैनल से दूर ही रहे। हमने ये बात करनी है, करते रहेंगे, वो चाहे हमारी जान आनी जानी चीज़ है, ये तो अल्लाह के हवाले है। तो मोहतरम नाज़रीन, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस करें, और हमारे चैनल को दोस्तों को इनवाइट करें, हमारे साथ सपोर्ट रखें, ताकि हम इस बात को आगे तक लेकर जाएं और हक को हक तक पहुंचाएं, और ठीक जगह पहुंचाएं जहां आवाम हो सकता है कि यकजा हो जाए, आवाम खड़ी हो जाए अपने मुल्क के लिए, अपने लिए और इस्लाम के लिए, शायद हो अपने माओ बहन आने वाली नस्लों के लिए खड़ी हो जाए। लेकिन लगता नहीं है कि ये कौम ऐसा करे। हमारी कोशिश है वो जारी रहेगी इंशाअल्लाह। नई वीडियो नए वीडियो के साथ बंदा नचीज मिलता है। खुदा हाफिज़।